जयवंत। जय गुरुदेव। हम लोग अविद्या आख्यान अभी देख रहे हैं और यह अविद्या आख्यान और धीरे 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 कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है कि जो पहली बार पढ़ रहा है उसको यह समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू हुए और कहाँ जा रहे हैं करके। लेकिन हमारे लिए हर संवाद यह केवल हम और हम मतलब हमारे रूप में श्री राम जी और जो भी ज्ञान दे रहे हैं वो ऋषि वशिष्ठ, इन दोनों के ही बीच में है। बाकी जो पात्र यहाँ पर रखे गए हैं, जो कैरेक्टर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, वो कैरेक्टर्स केवल हमारे मनोरंजन के लिए। हमारा ध्यान फोकस यह सिर्फ क्या कहेंगे उसको, केवल ज्ञान के ऊपर रहेगा। तो यह अविद्या आख्यान जो चल रहा है उसमें कहानी ऐसी थी, एक थोड़ी पूर्व भूमिका रखूंगा ताकि हम समझ सके हम कहाँ पे हैं करके। तो विपश्चित राजा था और उस राजा ने फिर उसके राज्य पर आक्रमण होने के बाद अग्नि देवता की सहायता से अपने 4 अलग अलग रूप निर्माण किए और वो चारों रूप चारों दिशाओं में जाकर शत्रु का उन्होंने निपात किया, शत्रु को हराया। और उसके बाद उनके मन में यह आया कि यह दुनिया कितनी बड़ी है, यह क्रिएशन, यह दृश्य कितना बड़ा है, वो देखते हैं। तो जिस जिस रूप में हो सके, चाहे फिर वो मनो रूप से हो, चाहे फिर पशु रूप से हो, पंछी रूप से हो, मानव शरीर से हो, जो भी है, उन्होंने वह दृश्य देखना आरंभ किया। और वह दृश्य इतना बड़ा है कि अविद्या का ही वह स्वरूप है। तो जैसे विद्या का स्वरूप है, जैसे ही ज्ञान का स्वरूप है कि जो अनादि अनंत है, वैसे ही यह अविद्या भी कभी ना खत्म होने वाली। और उसके पीछे भागते 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 एक अविपश्चित था जो मुक्त हो गया, दूसरा चंद्रमा के पास रहा, चंद्रमा के रूप में रहा, बाकी 2 अलग अलग किसी और विश्व में रहे। यह चंद्रमा के पास रहने वाला विपश्चित, यह कभी फिर हिरण हुआ और फिर उसके बाद वो हिरण होके उसको आ, किसी राजा द्वारा श्री राम जी को भेंट किया गया। और वो भेंट करने के बाद उसको वहां पे दशरथ के दरबार में लाया गया और उस हिरण ने फिर वहां पे अग्नि में प्रवेश करके अपना मूल रूप लेकर आया, जिसका नाम है भास। अब इस भास को जब दशरथ ने श्री राम जी ने पूछा कि आपने क्या क्या देखा, कुछ विशेष बातें हो तो बताइए, तो उस भास ने बताना शुरू किया कि कभी एक समय था कि जिसमें उसने एक बड़ा सा शव आकाश से गिरता हुआ देखा और वह शव इतना बड़ा था कि उसने पूरी पृथ्वी व्याप्त कर ली। और फिर उसने अग्निदेव से पूछा कि यह शव कौन सा है, क्या है। देवताओं ने उस काल रात्रि का स्मरण किया, उस देवी ने आकर फिर उस शव को नष्ट किया। और इधर जब अग्निदेव इस भास को बता रहे थे, उस विपश्चित को बता रहे थे कि इसकी क्या कहानी है, वो कहानी हम सुन रहे थे। उस कहानी में वो अग्निदेव बताना शुरू करते हैं कि कोई एक असुर था, राक्षस था, बहुत बड़ा शरीर था, जिसने किसी मुनि का आश्रम नष्ट कर दिया। मुनि ने उसे श्राप दिया और उस श्राप की वजह से वह असुर फिर पहले एक कोई छोटा सा मच्छर और उसके बाद फिर हिरण और उसके बाद हिरण की शिकार करने वाला वही व्याध या शिकारी वो बना। वो शिकारी जब कभी घूमते घूमते जंगल में गया तो उसने वहां पे एक मुनि का आश्रम देखा और उस मुनि के साथ उसका संबंध हो गया, उसके साथ वो बातें करने लगा, उसमें ज्ञान की प्राप्ति धीरे 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 होने लगी। और फिर उस शिकारी ने उस मुनि को कुछ और प्रश्न पूछे, जहां पे मुनि ने उसको अलग अलग ज्ञान में, पहले तो हम पिछले सत्र में जैसे देख रहे थे कि क्या होता है, जागृत अवस्था क्या होती है, उसके बारे में बताया। उसके बाद फिर सुषुप्ति और तुरीय अवस्था, इसके बारे में बता रहे हैं। और यह सारा करके फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो सुषुप्ति
सुषुप्ति और तुरीय अवस्था के बारे में यह मुनि उसको उस व्यास को बता रहे हैं कि जैसे मैंने यह जागृत और स्वप्न का चिंतन किया, तो उसके बाद की सुषुप्त अवस्था क्या होती है यह देखने के लिए मैं तैयार हो गया। मैंने इस दृश्य सृष्टि को बार बार देख के क्या करना है इसके बारे में मैं विचार कर रहा था, और फिर मैंने सोचा कि यह सब छोड़ो, अभी शांत रहते हैं। अच्छा, यह विचार उनके मन में कब आया? तो यह विचार तब आया कि जब उन्होंने परकाया प्रवेश करके, उनका जो शिष्य था उसके मन में, उसके शरीर में प्रवेश करके यह स्वप्न क्या होता है, जागृत अवस्था क्या होती है, ये दूसरे के शरीर में जाके देखा, क्योंकि अपने आप से वो समझ में नहीं आ रहा था। उसके लिए क्या हो रहा है, सच में ये स्वप्न क्या होता है, सच में जागृति क्या होती है, तो यह समझने के लिए उन मुनि ने दूसरे अपने शिष्य के शरीर में प्रवेश किया और वहां से देखने का प्रयत्न किया कि सामने वाला क्या देखता है, शरीर में सचमुच क्या होता है। जब मैं सुषुप्ति देखता हूँ, जब मैं स्वप्न अवस्था देखता हूँ, तो मेरे हृदय में क्या हो रहा है, कि अपने आप के हृदय में जाकर देखना इस समय कठिन होता है। क्योंकि जब मैं सब स्वप्न देख रहा हूँ तो मैं कैसे देखूंगा कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ करके, स्वप्न के साथ तो मैं जुड़ जाता हूँ। जब जागृत हूँ, जागृत अवस्था में हूँ, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैं जागृत हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि यह मैं अपना ही अनुभव कर रहा हूँ। तो ये वास्तव में क्या होता है, यह समझने के लिए मुझे किसी के और के शरीर में जाके यह देखना पड़ेगा कि अच्छा वो क्या देख रहा है, उससे द्वारा मैं समझ सकता हूँ कि सचमुच क्या होता है करके। अपने आप पे मैं नहीं समझ सकता। मैं जब स्वप्न देखूंगा तो स्वाभाविक है कि मैं सपने में ही इन्वॉल्व रहूंगा, और जब मैं ही अपने आप को बताऊंगा कि नहीं मैं स्वप्न देख रहा हूँ, तो फिर स्वप्न तो टूट जाता है ना। तो इसको समझ में ही नहीं आएगा कि एग्जैक्टली अपने हृदयाकाश में क्या होता है। इसीलिए मैंने किसी और के शरीर में प्रवेश करके यह जानने का प्रयत्न किया, ऐसे वो बता रहे हैं। तो उस समय वो बता रहे थे कि मैं जब दीर्घ समय तक एकदम शांत हूँ, मेरा चित्त शांत हो जाता है, मेरे मन में कोई संकल्प विकल्प ऐसे कुछ होते नहीं, तो वही एक सुषुप्ति की अवस्था है, यह मेरे अनुभव में आया। सुषुप्ति का अर्थ ही है कि चित्त यह अपने आप में लीन होता है, उसका व्यक्त वो व्यक्त भी नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे चित्त का अभाव होता है। चित्त केवल व्यक्त नहीं होता, वो होता है, पर हमारे अंदर जो भी एक तरह से चेतना होती है, जिसको सामान्य सत्ता कहते हैं, वह सामान्य ज्ञान वो हमारे अंदर होता ही है। लेकिन उसमें सविकल्प और अविकल्प या निर्विकल्प ऐसी दो स्थिति होती है। तो जब हम सुषुप्त में होती है, तो मैं केवल कुछ समय के लिए शांत होकर विश्राम करूंगा, इसी तरह से ये अवस्था हो जाती है। हमारा उस समय कोई ज्ञान नहीं होता। और इस निद्रा अवस्था की जो सुषुप्त की बात कर रहे हैं, ये वैसे भी जागृत अवस्था में भी रहकर मिल सकती है। हम अपने आप को अगर बताए कि अभी मैं किसी भी बात का चिंतन नहीं करूंगा, मैं शांत ही रहूंगा, मुझे कोई और किसी अवस्था में नहीं जाना है, तो उस अपने आप को आंखें खुली रख के, व्यवहार में रख के भी हम सुषुप्त अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। वास्तव में जो जागृत में ही सुषुप्त रहते हैं, उन्हीं को फिर एक तरह से ज्ञानी कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी कोई रिएक्शन नहीं होती, अपने आप में स्थिर रहते हैं। सब देख रहे हैं, लेकिन ऐसे है कि जैसे उसमें आईने के ऊपर कोई इमेज है, उसका प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन आईना उसको कोई रिएक्ट नहीं करता। दर्पण में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल दिखाई देता है। उस तरह से हमारे सामने जो भी आता है वो केवल दिखाई देता है, उसका हमारे ऊपर कोई परिणाम नहीं होता। उसके बाद फिर उस मुनि ने कहा कि अब यह मैं इसके आगे जाकर मुझे तुरीय अवस्था का अनुभव लेना था, और जैसे मैं उस अनुभव की तरफ जाने लगा, तो मुझे केवल शुद्ध ज्ञान और केवल जो कहते हैं निर्विषय बोध, जिसमें कुछ और है नहीं, केवल शांत है, जिस जैसे प्रकाश आने के बाद अंधकार चला जाता है, उस तरह मैं केवल उस स्थिति में रहा। ऐसे लगा कि जैसे यह विश्व भी नहीं है, क्योंकि तुरीय अवस्था में तो विषय हमारे नष्ट हो जाते हैं, विषयों की तरफ हमारी जो भावना होती है वो नष्ट हो जाती है। जग के बारे में जो हमारी अनुभूति होती है, जो अनुभव होता है, वह भी नष्ट हो जाता है। और फिर केवल एक अ, एहसास रह जाता है, एक अनुभव रह जाता है
कि जो इतना बताता है कि मैं कुछ तो है, बस उसके आगे कुछ नहीं। तो इस तरह यह जो तीनों अवस्था है, स्वप्न, जागृत और सुषुप्त, ये तीनों अगर देखा जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, तो तुरैया के अंदर ही आता है। तुरैया अवस्था में यह जग है भी और नहीं भी। यहाँ पे वास्तव में देखा जाए तो इन सबके परे जो हम अपोजिट वैल्यूज बोलते हैं, सत्य है, असत्य है, व्यक्त है, अव्यक्त है कुछ नहीं, इन सभी को व्याप्त करके उसके परे यह तुरीय अवस्था रहती है। वही शांत है, वही अजन्मा है, और उसका अनुभव करके रहना, यही एक सदा की हमारी तुरीय अवस्था रहती है। इसके बाद मुनि बता रहे हैं कि हे व्याध, वो जो शिकारी है उसको बता रहे हैं कि मैंने इन चारों अवस्था का अनुभव किया, लेकिन उसके बाद की फिर जो अगली स्थिति थी, उसमें मुझे उस प्राणी के, मतलब जो मैं शरीर में जिसके गया था, जो मेरा शिष्य था, उसके शरीर के संवित से, उस जो चेतना है उससे एकरूप होने का मैंने प्रयत्न किया। तो जैसे मैं धीरे 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 उसकी चेतना के साथ एकरूप होने का प्रयत्न कर रहा था, बीच में ही मेरी संवेद, मेरी इंद्रिय वृत्ति अचानक मेरी इच्छा न होते हुए भी बाहर की तरफ जाने लगी। मैंने बड़े प्रयत्न से उसको फिर से अंदर की तरफ, अपनी तरफ खींच लिया, और फिर मैं ही अंदर उस चेतना रूप से उसके अंदर फैल गया। और जैसे ही मैं उस प्राणी का, उस जीव के साथ एकरूप होने का प्रयत्न करने लगा, तो मुझे ध्यान में आया कि वहां पे सब कुछ अभी दो दो दिखाई देने लगा। उसका कारण यह था कि मैं उसकी भी सृष्टि के साथ अब एक हो रहा था। देखिए, अभी तक तो उस मुनि के द्वारा केवल एक ही सृष्टि, अपनी सृष्टि दिखाई दे रही थी। उसे उस प्राणी की सृष्टि क्या है वो पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रही थी। अभी जब इस मुनि ने उसके शरीर में जाके अपनी सृष्टि तो रखी, लेकिन उस प्राणी की सृष्टि भी देखना चाहता था, उसके अंदर क्या है, तो स्वाभाविकता उसको दो दो चीजें सब दिखाई देने लगी। तो कहता है कि सब सृष्टि यह द्विगुणित है, ऐसा दिखाई देने लगा, क्योंकि उसकी वासना और मेरी वासना दोनों एक साथ वहां पे अभी प्रकट हो गई थी। और इस प्रकटता की वजह से मुझे स्वर्ग, सूर्य, सब कुछ दो दो दिखाई देने लगे। और धीरे 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 जैसे दो चित्र इकट्ठा एक दूसरे के अंदर मिलना शुरू होते हैं, या हम देखते हैं कि जैसे दो फोटो फिल्म होती है, उसको क्या कहते हैं, जो कॉपी होती है केवल, वो अगर जब एक दूसरे के अंदर मिल जाते हैं, फिल्म जैसे होते हैं, एक दूसरे के अंदर मिलते मिलते धीरे धीरे मर्ज होते हैं, उस तरह है हमारी सृष्टियां भी एक तरह इकट्ठा होने लगी। मैंने अपने प्रयत्नों से अपना अपनी सृष्टि को शांत करके केवल उसी की स्थिति को प्राप्त होने का प्रयत्न किया, और धीरे धीरे मैं उसका अनुभव ही लेने लगा। मैंने अपनी सृष्टि को केवल संकल्प की वजह से, अपने प्रयत्नों की वजह से छोड़ दिया, पर वह एक एहसास, वह एक अनुभूति मेरे अंदर अवश्य थी कि मैं कुछ हूँ, मैं वो बाहर का तापस हूँ, लेकिन अभी इसके अंदर में रह के मैं इसका अनुभव करूंगा। तो इस तरह से मैंने उसके अंदर में रहकर भी जो बाहर के सारे अनुभव वो ले रहा था, वो मैं ले रहा था। यह स्थिति वो है कि जहाँ पे इस मुनि ने उस प्राणी के शरीर में गया, और अभी वह वो प्राणी हो गया। वह प्राणी जो जो भी अनुभव करेगा, जो जो भी खाएगा पिएगा, उसका जो भी परिणाम होगा, वह सारा अनुभव यह मुनि उसके अंदर रह के अभी लेने लगा। तो उसका जो भी परिणाम होता था वो इस मुनि पर भी होने लगा। वो प्राणी, वो शिष्य दिन भर जो उसने काम किए थे, फिर खाना पीना किया, और फिर रात को वह सो गया। तो जैसे ही वो सोने लगा, वैसे ही इस ऋषि का भी, ये जो मुनि थे, ये उसके अंदर थे। और उसकी सारी, उस शिष्य की सारी चित्त प्रवृत्ति जब शांत होके सोने लगी, तो इसने भी सुषुप्ति का अनुभव लेना शुरू किया। यह मुनि ने भी उसके अंदर जाके केवल एक नींद का अनुभव होता है, सुषुप्ति का अनुभव होता है, वो लेने लगा। धीरे 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 उस सुषुप्ति में उन्होंने यह देखा कि सारे प्राण अपनी चंचलता सब छोड़ के शांत होके अपने आप में स्थिर रहते हैं। और यही एक अवस्था होती है कि जिसमें हम यह कहते हैं कि हमारे प्राण सबसे शांत और सबसे सर्वोत्तम स्थिति में रहते हैं। नींद हमारे लिए, हम जो सोते हैं गहरी नींद, यह एक तरह से हमारे पूरे
क्रिएशन को शांत कर देती है। तब तक तो हम बाकी बातों में उलझे रहते हैं। हमारे नाते होते हैं, हमारे काम होते हैं। मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैं कहीं पे बॉस हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं पिता हूँ। ये सारे जो हमारी भूमिकाएं होती हैं, ये उस स्थिति में सारी की सारी शांत हो जाती है। यहाँ पे प्राण और मन के बारे में आगे जाकर वो बता रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सुनेंगे। पर यह पहले यह देख लेते हैं कि जब हम गहरी नींद में रहते हैं तो ये सारी समस्या, ये सारा जग एक तरह से छोड़कर हम कहीं तो जो कभी हमारे जीवन में आने वाली लंबी नींद है, लंबी गहरी नींद है, कि जिसके बाद फिर कभी यह शरीर नहीं उठेगा, उसका एक छोटा सा अनुभव हमें इन कुछ क्षणों में मिल जाता है। तो उसी सुषुप्ति का वर्णन वो कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में केवल अपने चित्त को उस उस प्राण द्वारा केवल अपने अंदर ही स्थिर रख के अपने आप में ही वो शांत हो जाता है। उसकी जो प्राण की यह समस्थिति है जिसमें कुछ भी नहीं होता, केवल वो अपना मूल स्वभाव जैसे रहता है और उसे किसी बात का एहसास भी नहीं होता। बाहर की सारी वृत्ति, सारे जो भी हमारे संबंध है, उनका त्याग करके हम अपने आप से एक रूप होके, परमेश्वर से, परमात्मा से एक रूप होके उसमें स्थित हो जाते हैं। वही किसी भी प्राणी की सर्वोत्तम स्थिति होती है। इसमें ना विषय होते हैं, ना ही विषयों के प्रति हमारी कुछ भागदौड़ होती है। अपने आप में स्थिर होके और किसी भी बात का अनुभव या कोई कार्य अनुभव में नहीं आता। प्रश्न यहाँ पे श्री राम जी पूछते हैं कि अगर ऐसा है तो यह जो जागृत और स्वप्न में यह चित्त अपने ही प्राण के द्वारा केवल सारे व्यवहार करता है और उसकी हलचल जो भी है, जो भी प्राण चलता है, वो जो चित्त है, जो मन है, वो प्राण के द्वारा चलता है। अगर ऐसा है, इस बात को अगर माना जाए कि प्राणों के द्वारा ही हमारा मन कार्य कर रहा है, तो फिर इस प्राण के द्वारा हम अपने मन को भी नियंत्रण में रख सकते हैं। प्राण से अगर उसको अलग किया गया मन, तो फिर मन नहीं रह सकता, क्योंकि जब प्राण समाप्त होते तो मन भी समाप्त हो जाना चाहिए। तो क्या ऐसे कहा जा सकता है कि केवल प्राण ही श्रेष्ठ है और चित्त से ज्यादा श्रेष्ठ प्राण होते हैं? तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि सच में अगर देखा जाए तो जब हम इस अपना जो परमात्मा रूप है उससे अगर हम अपने आप को अलग कर दें, तो फिर ना शरीर बचता है, ना मन बचता है और फिर कोई जगत भी नहीं। लेकिन जब तक यह सच में होता नहीं, हम अपने आप को, हमारे सारे अस्तित्व को उस हमारे क्रिएशन से, हमारा जो मूल रूप है, हमारा जो चेतना है, उससे जब तक हम दूर नहीं करते, तब तक तो यह सब कुछ है। और उसी चेतना के कारण यह शरीर और यह सब कुछ होता है। अगर उस अगर इस देह को मन से अलग किया गया तो फिर ऐसे ही कहा जाएगा कि देह भी बचता नहीं है, क्योंकि देह तो फिर केवल एक डेड बॉडी बन के रहेगी, उसमें कुछ अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन शुरू में अगर देखा जाए, सबसे पहले क्या होता है, तो चेतन रूप जो है वही हमारा चित्त के वजह से हमारे प्राण को प्राण स्वरूप बन जाता है और इसी चित्त की वजह से हमने पहले प्राण में देखा। तो ये जो आपका प्रश्न है कि पहले चित्त या पहले प्राण, तो पहले चित्त आता है। चित्त के वजह से ही यह शरीर में प्राण आना शुरू होता है। लेकिन इसके साथ यह भी देखें, उस चित्त ने ही अपने आप को बताया कि मैं अगर कुछ रहूंगा, क्योंकि चित्त में मतलब वो भावना आती कि मैं कुछ हूँ, और वो जो मैं हूँ वो मैं कैसे हूँ, तो मैं यह शरीर रूप हूँ। और मेरा शरीर या मेरा अस्तित्व कैसे रहेगा, तो जब तक यह प्राण है तब तक मेरा अस्तित्व रहेगा। यह प्राण ही है कि जो मुझे चलाएगा, यह प्राण ही है कि जो मुझे व्यक्त करेगा। देखिए, हम जब ध्यान में बैठते हैं और पूरी तरह से या किसी ऐसे अवस्था में रहते हैं कि जहां पे हमारा कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, हम है, शरीर दिखाई दे रहा है लेकिन व्यक्त नहीं हो रहे, तो एकदम किसी अज्ञानी की तरफ से अगर देखा जाए तो प्रश्न यही आता है कि यह है भी या नहीं, जीवित है या नहीं है। अगर जीवित है तो कहेंगे है, अगर जीवित नहीं है तो कहेंगे नहीं है। तो इसकी परीक्षा क्या होती है, कैसे कहें कि यह जीवित है
और उससे फिर कोई आशा कर सकते हैं कि जीवित है और कुछ कार्य कर सकता है। हमने ऐसे भी लोग देखे कि जो डीप कोमा में होते हैं, तो उनको हम कहेंगे जीवित है क्योंकि प्राण चल रहे, सांस चल रही है, लेकिन वो व्यक्त नहीं हो सकते। तो यह हमारी जो व्यक्त होना है, यह केवल प्राण की वजह से होता है। अगर प्राण है तो फिर कम से कम आशा रखी जा सकती है कि हम कभी ना कभी व्यक्त होंगे। सालों साल लोग कोमा में रहते हैं, लेकिन उनसे आशा रखते हैं कि सांस चल रही है, प्राण है, इसलिए आज नहीं तो कल यह अपने आप को व्यक्त करेंगे, यह फिर से जीवन में आ सकते हैं। और यह आशा केवल और केवल प्राणों की वजह से होती है। उसके अंदर चित्त है कि नहीं, मन है कि नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब तक वो देखते नहीं, जब तक उसका अनुभव नहीं करते, तब तक उन चित्त को और उस मन को कोई अर्थ ही नहीं रहता। तो यह सब वो अर्थ आने के लिए यह चित्त ने ही जब अपने आप को यह सब रूप दिया, तो उसमें पहले ही यह संकल्प कर लिया कि मैं केवल प्राण रूप से ही व्यक्त होऊंगा और किसी रूप से मैं व्यक्त नहीं हो सकता। तो प्राण है, इसीलिए मेरा चित्त भी है। अभी इसमें एक स्थिति ऐसी भी आती है, हमने यह देखा है कि जहां जहां प्राण है, उसके साथ यह शरीर कल्पना करके फिर चित्त ने अपने आप को व्यक्त किया। उसने इस व्यक्तता में फिर सारे दृश्य में फंस गया, दृश्य के साथ उसने अपनी कल्पना की और फिर धीरे 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 उस अज्ञान में फंसा गया। और इस अज्ञान से बचने के लिए थोड़ी देर अगर ऐसा हुआ कि चलो कुछ ज्ञान मिल गया या कुछ साधु का उपदेश हुआ या फिर थोड़ी देर वैराग्य आया, तो उसके द्वारा हम अपने आप के आत्म स्वरूप तक नहीं पहुंच सकते। थोड़ी देर जाते हैं, फिर मन में कई सारे संशय आते हैं, फिर इधर उधर हो जाता है और फिर बार बार उसी दृश्य की तरफ जाते जाते एक तरह का दुख का अनुभव लेना शुरू करते हैं। तो यह जो भ्रांति है, यह जो दृश्य है, यह इसका अनुभव, इसके संस्कार ये बड़े दृढ़ होते हैं। छोटे से विकल्प से उसको थोड़े बहुत पर्याय दिए कि चलो ये नहीं वो करते हैं, ये नहीं कुछ और किया जाता है, कुछ और बातों की तरफ ध्यान लिया जाता है, तो उससे यह नष्ट होना यह कठिन है। यह शरीर और इस शरीर के प्रति यह भाव कि मैं हूँ, इसका जो हमें बार बार अनुभव आते रहता है, वह केवल आत्म भाव या उसका अनुभव न आने के कारण हम उसमें फंसते जाते हैं, बार बार वो पक्का होते जाता है और उसके लिए कोई और उपाय नहीं है। उसको केवल एक ही उपाय है, वो है मोक्ष उपाय या आत्मज्ञान का उपाय। जब तक वो नहीं होता, उसके सिवा यह जो अज्ञान है कि मैं कुछ हूँ और उसके द्वारा अपने आप को फंसाते हैं, वो दूर नहीं होगा। इसीलिए इस उपाय का बार बार और बड़े प्रयत्नों के साथ विचार करना चाहिए। मैं हूँ, यह दृश्य है, इससे अपने आप को जो अविद्या है उससे बचाना चाहिए। उसके बाद और कोई अविद्या नहीं है। दो ही तरह की अविद्या कही है कि मैं हूँ और उसके साथ यह दृश्य है। इन दोनों में हम उलझते जाते हैं। अब इससे कैसे बचा जाए? तो यह जो अभी प्राण की बात कर रहे थे, उसके बारे में वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं कि केवल जो चित्त का जो संकल्प है कि मैं मतलब प्राण हूं और प्राण के ही द्वारा मेरा जीवन है, यही मेरा स्वरूप है, इस संकल्प पे जो मन रहता है वही उसके प्राण के अधीन रहता है, उसी के साथ रहता है। और फिर उसके द्वारा अब ये प्राण को अगर पकड़ना है तो कैसे पकड़ेंगे? मेरा स्वरूप अगर प्राण है तो कैसे है? तो प्राण कहाँ है? प्राण होता है हमारे शरीर में। तो इसीलिए फिर वो मन समझता है कि मैं मतलब यह शरीर हूँ और इसीलिए वो शरीर के साथ जो भी शरीर करेगा उसी के द्वारा अपने व्यवहार करेगा, उसी के साथ वो अनुभव, अलग अलग बातों का अनुभव करेगा और उसी के साथ कभी स्वस्थता, कभी अस्वस्थता, कभी प्रेम, कभी द्वेष, इन सारी बातों में वो फंसते जाता है। अब जब हम इस मन को शांत करना चाहते हैं, तो फिर मन का कारण क्या है? मन का कारण है प्राण। तो हम प्राणों को अगर शांत कर सकते हैं, उसको स्थिर कर सकते हैं, तो फिर उसके द्वारा वो मन भी स्थिर होता है, वो अपने आप को अलग नहीं समझता। और इसका उपाय क्या है? इसका साधारण उपाय, सिंपल सा उपाय यही है कि हम प्राणायाम करें। प्राणायाम के द्वारा ही हमारा मन यह अपने आप में स्थिर हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो प्राण और मन दोनों एक दूसरे को ही साथ देते हैं
और इस तरह से इन पूरे व्यवहार में एक तरह से देखा जाए तो शरीर, मन और प्राण यही केवल जिस तरह से काम करते हैं उसी से हमारी जो अवस्थाएं आती है उसका अनुभव वो देखते जाते हैं। जब दोनों प्राण और मन यह एक्टिव होते, एक साथ काम करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम जागृत अवस्था में देख रहे हैं सब कुछ। हमारे प्राण भी स्थिर है, मतलब सांस भी स्थिर है, और हमारा मन भी स्थिर है। जब हमारे प्राण के व्यापार रुक जाते हैं और फिर मन और प्राण ये विषम अवस्था में आते हैं, केवल मन ही कार्यकारी होता है, लेकिन हमारा प्राण, हमारा सांस की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता, तो कहते हैं कि वह स्वप्न अवस्था है। हम देखते हैं जब हम सपने में होते हैं तो मन एक्टिव होता है, सांस पता नहीं हमारा उसकी तरफ ध्यान भी नहीं रहता, तो इस तरह से वो स्वप्न अवस्था हो जाती है। और जब मन और मन और प्राण यह दोनों शांत हो जाते हैं, तो मन तो एक तरह से पूर्ण तरह से शांत रहता है, सांस एकदम मंद चलती रहती है, प्राण की अवस्था है, प्राण के सिवा तो नहीं रहेंगे, लेकिन वह फिर सुषुप्त अवस्था होती। सुषुप्ति में हमें ना मन का अनुभव होता है, ना ही सांस का, शरीर का अनुभव होता है। इस तरह से यह पूरी प्राण और हमारा मन और उसके द्वारा स्वप्न, सुषुप्ति, इन सारी बातों का वर्णन यहाँ पे श्री राम जी के प्रश्न की वजह से वशिष्ठ ऋषि ने किया था। इसके बाद फिर उस शिष्य के शरीर में क्या हो रहा है यह वो मुनि बताते हैं, तो उसका, मुनि का जो कथन है वो वशिष्ठ ऋषि आगे बता रहे हैं। तो ये बताते हैं कि जब मैं उसके शरीर में गया, वो प्राणी सो गया, मैं भी उसके साथ सो गया था, मैं भी थोड़ी देर के लिए सुषुप्ति का मैंने अनुभव लिया। फिर धीरे 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 जैसे उसके शरीर का अन्न उसको पच गया, वो डाइजेशन हो गया, तो फिर प्राण भी थोड़े एक्टिव हो गए। हम यह देखते हैं कि बहुत हेवी खाना खाने के बाद जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो वो नाड़ियां ही है कि जो इस प्राण को एक तरह से रोक के, उसके प्रवाह को रोक के हमें और गहरी नींद में पहुंचा देते हैं। लेकिन जैसे सब कुछ क्लियर हो जाता है, नाड़ियों में से सब रस निकल जाते हैं, मतलब वो अन्न इस ठीक से हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, पचन हो जाता है, तो फिर थोड़ी एक्टिविटी आनी शुरू होती है। वैसे ही उसकी भी एक्टिविटी शुरू हो गई, और फिर मैंने उसके स्वप्न में जो प्रपंच वो जो देख रहा था, उस स्वप्न का अनुभव मैंने शुरू किया। तो एक तरह से देख रहा था कि उसका एक भुवन है जिसमें सब कुछ हो रहा है, और वहां पे अचानक मुझे बड़े बड़े मेघ, बड़े बड़े बादल आते हुए दिखाई दे, और फिर उनसे ही बड़ी सी वृष्टि होना शुरू हुआ, बहुत बड़ी बड़ी बारिश चालू हो गई। और फिर ऐसे दिखाई दिया कि उस बारिश में ही मैं बहता हुआ जा रहा हूँ। और फिर बहते बहते मैं किसी एक अचानक से किसी और दृश्य में चला गया, तो देखा कि मैं किसी गांव में हूँ, वहीं पे एक घर में रहने वाला एक गृहस्थ हूँ। और फिर उस गृहस्थ का जो सारा घर था, वो सारा घर, सारे कुटुंबीय उसके, वो सब उसी जो महाप्रलय हो रहा था, वो बारिश हो रही थी, उसमें वो सब कुछ बह के चला गया, ऐसे मैंने अनुभव किया। तो जैसा लगा कि अरे मेरा सब कुछ लुट गया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। इस अनुभव में मैं रह गया। और फिर वो मुनि बता रहे कि ऐसा करते करते मुझे समझा ही नहीं कि मैं क्या करूं, कि इतना दुख मुझे क्यों हो रहा है। तो अचानक से मुझे स्मरण आया कि अरे मैं तो कोई एक दूसरी दुनिया में रहने वाला तपस्वी हूँ, और मैं अपने आप को छोड़ के किसी और के शरीर में जाके उसके स्वप्न का अनुभव कर रहा हूँ। तो मुझे वास्तव में इतना दुख होने का कोई कारण नहीं। उसके जीवन में जो, या उसके स्वप्न में, यह भी जीवन में भी नहीं, स्वप्न में, उस व्यक्ति के स्वप्न में जो प्रलय हो रहा है वही मैं देख रहा हूँ। और इस तरह से मैं जो दुख में था उससे मैं बाहर आ गया। थोड़ा अपने आप को अगर बताएं तो हम भी अपने जीवन को अगर स्वप्न की तरफ देख सकते हैं, एक स्वप्न की तरह देख सकते हैं। और देखने वाला जैसे है कि अपने ही हृदय आकाश में जो बैठा है, जो परमात्मा है, जो हमारे इस जीवन को देख रहा है, मेरे जीवन में बाहर जो हो रहा है वो, और मेरे जीवन में जो स्वप्न में हो रहा है वो, उन दोनों को अगर एक साक्षी भाव से हम देखने की शक्ति रख सकते हैं, तो यही बताएंगे कि मैं तो इस शरीर के बाहर, इस जीवन के बाहर रहने वाला कोई और हूँ, और फिर इस जीवन में, इस
पर काया में, किसी और के शरीर में मैं हूँ। और वास्तव में देखा जाए तो किसी और का शरीर या और की कंसेप्ट भी नहीं होती, किसी शरीर में मैं हूँ। क्योंकि शरीर भी किसी का नहीं होता। शरीर तो बस जैसे उसका समाप्ति हो जाती है तो शरीर तो त्याग जाता है। जिसको हम अपना अपना समझ रहे हैं वो शरीर ही हमको छोड़ के चला जाता है, उसका तो अंत होता ही है। तो यह किसी और का शरीर, यह कंसेप्ट भी हम अगर छोड़ दे या संकल्पना भी छोड़ दे तो वो और भी अच्छा है कि यह एक शरीर है। यह एक शरीर अपने ही सांस के रूप से, अपने ही मन के रूप से, यह अलग अलग अवस्थाएं, चाहे वो स्वप्न की है, चाहे सुषुप्ति की है, चाहे फिर जागृत की है, यह शरीर ही केवल देख रहा है, यह मन ही देख रहा है। और मैं उसमें कुछ नहीं, मैं भी उन जो देखने वाला है उसको देख रहा हूँ। तो यह शरीर को देख रहा हूँ, यह अपने अपने अवस्था में जा रहा है और मैं उससे परे हूँ। यह एक छोटा सा निष्कर्ष हम इस कहानी से निकाल सकते हैं। कहानी तो और आगे बढ़ रही है, लेकिन जैसे उस तपस्वी ने देखा कि मैं किसी और के शरीर में जाके उसके हृदय में अनुभव ले रहा हूँ। अभी अगर हम अपने आप को वही परमात्मा समझते हैं तो हम समझेंगे कि हम किसी शरीर में गए हैं, क्योंकि शरीर तो बदलते रहता है, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा जन्म। तो उस किसी शरीर में जाके हम उसका अनुभव लेते हैं और उस अनुभव में जो भी हो रहा है उसको केवल साक्षी भाव से देख सकते हैं। तो फिर जो भी हो रहा है वो स्वप्न ही है। सब कुछ उसमें तो कोई इवन जागृत अवस्था भी नहीं कही जा सकती, सुषुप्ति भी मेरे लिए कुछ नहीं है। शरीर सो रहा है, शरीर में कुछ हो रहा है, इस भावना से अगर रखे तो फिर मुक्ति तो निश्चित है। वही एक मुक्ति की अवस्था है कि केवल हम अपने अस्तित्व को छोड़कर एक कुछ हो रहा है उसको देखें, बस। इस पर वो व्याध, वो शिकारी प्रश्न पूछता है कि आप तो इतने ज्ञानी हैं, सिद्ध हैं, फिर भी इस भ्रम युक्त अवस्था में आप कैसे गए? आपको, आपने अपने ध्यान से तुरंत उस भ्रांति का उपशम क्यों नहीं किया और इतने सफर क्यों हुए? आपने इतना जो समस्या देखी उसमें क्यों उलझ गए? तो उसके ऊपर वो मुनि ने कहा कि जैसे, और ये बड़ा सुंदर उत्तर है, वहां पे जो उत्तर दिया उससे हमारा निष्कर्ष कुछ अलग रहेगा, वो सुनते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, जब कल्पांत आता है, जब यह सारा नष्ट होने लगता है, जब महाप्रलय होता है, तो वहां पे तो कई सारे विश्व नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो वो सारा जो नाश है वो एक तरह से आभास रूप ही होता है। उसमें पता नहीं अचानक से क्या क्या होने लगता है और उस समय किसी भी परिणाम का विचार करने के लिए हमें कोई अवसर नहीं होता। जब धीरे धीरे कुछ होता है तो हम अपने आप को समझा सकते हैं कि चलो अभी प्रलय हो रहा है, अभी विश्राम किया जाना चाहिए, अभी हम अपने आप में रहे, वगैरह वगैरह। लेकिन अचानक से कई बातें हो जाती हैं तो उस समय इन सारी बातों का विचार करने के लिए कुछ हमें समय भी नहीं मिलता। मतलब देवता तक उस जल में बह जाते हैं, तो फिर हमारे जैसों की क्या अवस्था होती है। और यह सब जो काल है यह सबको, सबका नाश करने वाला है। जिस समय जो होना होता है उसी समय वो होता है। तो फिर मुझे ऐसा कोई समय उस समय नहीं मिला। अच्छे अच्छे लोगों की बल बुद्धि तेज, इन यह सब नष्ट हो जाता है। तो साधारण लोगों के बारे में तो कहना ही क्या, उनके बारे में तो यही है कि उस समय जो नष्ट होना था वो नष्ट हो गया। मुझे उस समय कुछ और विवेक नहीं सूझा। तो इस समय वो व्याध, वो शिकारी पूछता है कि आप अभी तो ये जानते हैं कि सबका, सब जीवों का कल्याण किसमें है। अगर यह सब कुछ स्वप्न ही है, जैसे हमने अभी बात की थी, तो फिर मुझे यह सब बातें बताकर आपको क्या मिल रहा है? यह सब वर्णन करके क्या फायदा? क्योंकि सब कुछ अगर स्वप्न ही है तो फिर मैं इस सब में उलझू क्यों, उसमें क्यों फंस जाऊं? ये जीवन जीने का फिर कारण ही कुछ बचता नहीं है। तो उस पर वो मुनि बताते हैं कि इसके पीछे कुछ विशेष प्रयोजन है। और मैंने जो कुछ देखा उसके, जैसे मैंने यह स्वप्न देखा वैसे यह सारा स्वप्न भी भ्रम ही है। जैसे मैंने अभी बताया था वही बात वो आगे और स्पष्ट करके बता रहे हैं। तो इसकी स्पष्टता और इसके आगे की जो भी बातें होती है कि यह दुनिया को किस तरह से साक्षी भाव से, एक केवल भ्रम है, केवल स्वप्न है, हम किसी के शरीर में जाके देखते हैं।
इसका ही अनुभव लेकर हम जीते रहें। यह भी अगर इतना हमें समझ में आता है तो भी बहुत है। ये जीवन में तो कई सारे बातें होती रहेंगी, स्वप्न भी होते रहेंगे और कुछ वास्तव में भी जिसको हम वास्तव समझते हैं वो भी होता रहेगा। उसमें ना फंसे तो अच्छा है, अपने आप में रहे, साक्षी भाव से रहे। यही इन सारी कहानियों से हमें धीरे धीरे समझते आ रहा है। यह कहानी कहानी और कॉम्प्लेक्स होती जाएगी क्योंकि उस मुनि ने और कुछ आगे देखा और कुछ भाव देखा, और फिर स्वप्न के अंदर सपना और आता गया। उन सारे स्वप्नों में हम फिर कल जाएंगे। तब तक थोड़ा जो ज्ञान है इसी में रहे, कहाँ से शुरू हुआ, कौन बता रहा है, क्या बता रहा है, सॉरी क्या बता रहा है वो देखे, कौन बता रहा है उसमें ना उलझे। कल तक के लिए हम रुकते हैं। जय गुरुदेव।